बच्चों, क्या आपको पता है नीट और जेई के बाद इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एग्जाम सीयूईटी है। सर, हम तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें एमबीबीएस करना है, ये आप हमें किस एग्जाम के बारे में बताने लगे? बच्चों, मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। हमें इस एग्जाम के थ्रू हमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बीएससी न्यूट्रिशन, बीएससी एग्रीकल्चर, फिजियोथेरेपी, कई सारे एग्जाम्स का, कई सारे अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन कर होता है। तो बच्चों, इस एग्जाम को मेरी एडवाइस में आप समझें। आपको ऐसा नहीं हो कि आज इस एग्जाम की आपको नीड नहीं है, लेकिन आपको नीट के बाद कुछ और एक्सप्लोर करना हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। तो बच्चों, इस एग्जाम को हम समझते हैं। सीयूईटी है क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, पहले इंडिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन किसी में बोर्ड परसेंटेज से होता था, किसी में अलग एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम बच्चों 13 लैंग्वेजेस में होता है। ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ ये 13 लैंग्वेजेस में होता है और इस एग्जाम से सेंट्रल, स्टेट, डीम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। बच्चों, ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम लास्ट ईयर तक कंप्यूटर बेस्ड और हाइब्रिड मोड में होता था। मतलब हाइब्रिड का मतलब पेन पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड दोनों तरीके से होता था, लेकिन 2025 से ये प्रपोज्ड है कि ओनली कंप्यूटर बेस्ड होगा। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है और सही करने पर +5 मार्क्स मिलते हैं। आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज इसके अंदर काफी कम है। मतलब +5 -1 यानी कि 20% ही नेगेटिव है। तो नीट थोड़ा सा टफ एग्जाम हो जाता है। ये एग्जाम कौन बच्चे दे सकते हैं? जो 12th और 12th पास हैं। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चों 12th की कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेंगे वहां पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वहां का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसी तरह से इस एग्जाम को देने के लिए एज लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे वहां का हर यूनिवर्सिटी का आप अलग अलग एज क्राइटेरिया आप देखेंगे। ये बच्चों, इसके थ्रू आप बी टेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा इसको देखने में, क्योंकि बच्चों ये जो एग्जाम है इससे कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे, सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बीएससी, बीए, ये सारे डिग्री इस एक एग्जाम से कैसे मिलेगी। बच्चों, इस एग्जाम के अंदर आप चाहें तो ओनली बायोलॉजी का पेपर दें। मान लीजिए आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मान लीजिए फिजिक्स अच्छा नहीं है या केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उससे लेकर भी बच्चों आगे बढ़ सकते हो और आप उसको लेकर भी कोर्सेज ढूंढ सकते हो। जैसे जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो टोटल लगभग 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अभी आगे आने वाले टाइम के लिए लगभग 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स का पेपर दिया तो जेई जेई के अंदर या नीट के अंदर आपको पता है कि फिजिक्स होता है। तो लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट ने दिया था। इसी तरह से बच्चों, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर लगभग 7 लाख स्टूडेंट ने दिया था। आप देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। जबकि नीट में तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग स्टूडेंट्स दे रहे हैं। यहां पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट बच्चों वीक है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम का पैटर्न मैं आपको पहले लास्ट ईयर का बताऊंगा, क्योंकि इस साल प्रपोज्ड है कि ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर पेपर में 3 पार्ट होते थे। जो पार्ट 1 था उसमें एक लैंग्वेज का पेपर होता था और 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता था बच्चों। और जो सेक्शन 2 होता था उसमें डोमेन सब्जेक्ट मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप चाहें तो डोमेन सब्जेक्ट
को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास मैथ्स बायो दोनों होता है, आप मैथ्स का भी दे सकते हैं। लास्ट ईयर 21 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर 45 मिनट का होता था और 6 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर 60 मिनट का होता था। इसके अलावा एक जनरल टेस्ट है और इसमें 60 में से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये 1 आवर का पेपर होता है। जरूरी नहीं है कि आप जनरल टेस्ट का पेपर दें, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज का पेपर देना है वो आप जरूर दें। और डोमेन सब्जेक्ट में आपका जो वीक पार्ट है आप उसको छोड़ दें। और जो भी यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, और बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इसके साथ कनेक्ट हैं। ये एग्जाम 2025 के लिए हर सब्जेक्ट में 60 मिनट 1 आवर का पेपर होगा। 2025 के लिए जो प्रपोज्ड है, हर सब्जेक्ट के अंदर इक्वल क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। और स्टूडेंट के लिए अब लैंग्वेज 13 में से एक सेलेक्ट करनी होगी, डोमेन सब्जेक्ट 23 है, और इसके अलावा जनरल टेस्ट और आपको एक लैंग्वेज का पेपर जरूर देना है, और डोमेन सब्जेक्ट में से आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें। क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया देखेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया में लैंग्वेज और जीटी ये जरूर मांग रखा है। जीटी मतलब जनरल टेस्ट। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, आईआईएमटी मेरठ, ये एसआरसीसी, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो बच्चों 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के साथ कनेक्ट हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बच्चों कि ये आप लोगों के लिए प्लान बी है, मैं ऐसा बोलूंगा ये आप लोगों के लिए एक स्मार्ट मूव है। अगर आप बाद में इस स्मार्ट मूव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। इस एग्जाम का जो फॉर्म है लगभग फरवरी एंड में ओपन होगा, और लगभग इसकी जो लास्ट डेट होगी 20 मार्च के आसपास होगी। अभी इस एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लास्ट ईयर के हिसाब से ये फरवरी एंड में ओपन होगा, और इसका जो लास्ट डेट होती है वो 20 मार्च के आसपास होती है। तो मैं एडवाइस करूंगा बच्चों, इस फॉर्म को आप जरूर भरें। और बच्चों, अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड आपको और डिटेल समझनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीयूईटी से रिलेटेड आपको वीडियोस आते रहें। आपको अगर कुछ भी सीयूईटी से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिखें, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। थैंक यू वेरी मच।